गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स KTS। आज आप लोगों के लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं, वो फिजिक्स से है। लेकिन वो फिजिक्स से तो है, लेकिन वो सबको जानना ज़रूरी है। वायुमंडल और उसकी विभिन्न परतें, उनमें से स्पेशली यानी ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत जो है हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम बताएंगे, यानी वायुमंडल तथा उसकी विभिन्न परतें। वायुमंडल तथा उसकी विभिन्न परतें, उसकी विभिन्न परतें, वायुमंडल तथा उसकी विभिन्न परतें। ठीक, तो ये है टॉपिक। इसमें वायुमंडल तथा उसकी विभिन्न परतें, तो ये बता दें पृथ्वी के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैले हुए वायु का जो आवरण होता है उसी को कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैले हुए जो वायु का आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल, है ना। यानी हम ये बता दें। और उस वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ कुछ परिवर्तन होता है, यानी 0 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक जैसे ही सब कुछ नहीं होता, है ना। तो उसमें क्या हुआ, उस पूरे रेंज को यानी 5 भागों में बांटा गया। ये हम कह लेते हैं ये पृथ्वी सतह हो गई, ठीक है ना। इस पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये पृथ्वी की सतह से ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है एक आवरण होता है। फिर 12 से 30, फिर 30 से 50, फिर 50 से 80, और फिर 80 से ये पूरा इधर क्या है 300, यानी ये 12 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 50, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है 80, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ये आप ये 300, ठीक है ना। इसका नाम रखा गया है, जो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है उसको कहा गया है क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर 12 से 30 तक जो है उसको कहा गया है समताप मंडल, समताप मंडल। और फिर 30 से 50 तक जो है वो ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, ठीक है ना। और 50 से 80 तक क्या होता है मध्य मंडल, और फिर ये क्या है आयन मंडल। इसमें भी क्या है कि आयन मंडल का रेंज थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक इसको डी परत बोला गया। क्या बोला गया? डी परत। ये क्या है ई परत। फिर बहुत ऊपर जाके ये क्या है एफ परत, ठीक है ना। ये डी परत, ई परत, एफ। और इसमें ये बता दें ये एफ में भी 2 हो गए फिर बाद में, F1 और F2, इसका भी रेंज अलग था, ठीक है ना। यानी पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी, ये पृथ्वी सतह है, पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और इसमें इसे 5 परतों में विभाजित किया गया है कि पृथ्वी की सतह से यानी 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक के मंडल को क्षोभ मंडल कहा गया है, और 12 से 30 तक की ऊंचाई को समताप कहा गया है, 30 से 50 तक को ओजोन मंडल, और 50 से 80 तक को मध्य मंडल, और 80 से 300 किलोमीटर तक को क्या कहा गया है आयन मंडल। आयन मंडल का रेंज थोड़ा ज़्यादा है, इसमें परिवर्तन भी एक समान न होने की वजह से 3 परतों में बांटा गया, डी परत, ई परत, एफ परत। एफ परत को भी 2 परतों में, इसको ई परत को कहा जाता है कैनेली हैवीसाइड, कैनेली हैवीसाइड परत,
और इसको बोलते हैं पलटन पर्त। ठीक है ना। यह आप लोगों को बता दें, इसमें क्या होता है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ, इसमें ऊंचाई के साथ साथ ताप, यहाँ टी का मतलब किससे है, ताप से। तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ ताप जो होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। और समताप मंडल, इसमें टी लगभग समान रहता है, लगभग समान। और इसमें भी टी का मान क्या होता है, बढ़ता है, टी का मान बढ़ता है। इसमें टी का मान घटता है, फिर इसमें टी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई के साथ साथ ताप क्या होता है, घटता है। समताप मंडल में लगभग समान रहता है। ओजोन मंडल में ताप बढ़ता है और मध्य मंडल में ताप घटता है और आयन मंडल में ताप बढ़ता है। ठीक है। इसमें आपको बता दें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पर्त की बात यदि करें तो ये हमारे लिए ये सुरक्षा कवच का कार्य करती है ना। जैसे मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से चलने वाली जो विकिरणें होती हैं, जो विकिरणें आती हैं, ये परावैगनी विकिरणें, ठीक, ये परावैगनी विकिरण, एक्स किरण, यहाँ से सूर्य से आने वाली परावैगनी विकिरण और एक्स किरण के अधिकांश भाग को ओजोन मंडल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणें, एक्स किरणें यानी हानिकारक विकिरणें जो होती हैं वो ओजोन मंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसमें वो इसका मुख्य अवयव ओजोन होता है। और ये जो परावैगनी किरणें होती हैं मनुष्य, जीव जंतु और पौधों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो जब ये यहाँ से यदि यह ना होता तो वो विकिरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधों पर, जिससे उसमें क्या होता, नुकसान होता। तो ये मंडल जो होता है ओजोन मंडल, वो सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणें और एक्स किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे यहाँ पर जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधों पर क्या होता है, उतना नुकसान नहीं हो पाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि ओजोन मंडल जो होता है वो सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कहीं पर कि ओजोन मंडल सुरक्षा कवच का कार्य करती है कैसे, तो ये बताया जा सकता है कि सूर्य से आने वाली परावैगनी विकिरण और एक्स किरणों के अधिकांश भाग को ओजोन मंडल जो है अवशोषित कर लेता है। क्योंकि ये यदि अवशोषित ना करे तो ये जाके डायरेक्ट वहाँ पर जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये जब अवशोषित कर लेती है तो उससे नुकसान से बचा जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेफ्टी कवर, सुरक्षा कवच। ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको याद रखना है। यानी 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 12 से 30 तक समताप, 30 से 50 ओजोन, 50 से 80 मध्य मंडल, इसके ऊपर है आयन मंडल। इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें एक समान परिवर्तन न होने की वजह से कुछ अलग अलग परिवर्तन होता है। तो 3 परत बनाया गया, डी परत, ई परत, एफ परत। एफ में भी थोड़ा रेंज ज़्यादा था, उसको 2 कर दिया गया। इन ई परत को कैनेली हैवीसाइड और ई को क्या कहा जाता है, पलटन परत भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा हैं। इसमें भी ऐसा भी क्रम कैसा है, यहाँ पर पहले ताप घटता है, फिर इसमें समान रहता है लगभग, इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है, इसमें फिर से बढ़ता है। तो ये पॉइंट जो है जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के और जानकारी के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।